उस मुद्दे पे बात करना और उसकी तह तक जाना एक जरूरी विषय बना हुआ है। हमने देखा पिछले कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर घाटी की कई सारी जनरेशन जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। लेकिन क्यों तबाह बर्बाद हो चुकी है, हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से पहले आर्म्स एंड एमुनिशन जो है वो भेजे गए, उससे कई सारी जनरेशन जो है वो तबाह हुई। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि ड्रग्स जो है यहाँ पे भेजे गए। ड्रग्स का शिकार यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर घाटी की है वो उसमें मुलविस हुए। और उड़ता पंजाब के बाद उड़ता कश्मीर भी नाम लग चुका है। उसके बाद हमने देखा तीसरा एक्सपेरिमेंट जो पाकिस्तान ने किया, कैसे जम्मू कश्मीर घाटी के युवाओं को यहाँ की डेवलपमेंट को रोका जाए। उसमें जो है ड्रोन एक्टिविटी जो एक थ्रेड बना हुआ था, ड्रोन से स्मॉल वेपन्स के साथ साथ हेरोइन भेजा गया। और अब एक नई जो साजिश है वो पाकिस्तान की तरफ से देखी जा रही है। स्पेशली हम एलओसी एरियाज और आईबी सेक्टर्स की अगर बात की जाए, मेंढर की बात करें, पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, या एलओसी के साथ जो एरिया पड़ते हैं उनकी बात करें, वहां पे पीआईए बलून जो है वो देखे गए थे। कल भी हमने देखा कि मेंढर के इलाके में एक पीआईए बलून जो है वो पाया गया। क्या ये सर्वेलेंस जो है वो की जा रही है या साइकोलॉजिकल थ्रेट जो है वो हमारे देश के लिए है? इस सिलसिले में आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ मोहम्मद फहीम ऋषि जो है, जो एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर है, उसके साथ मीर उवैस है जो सोशल कम पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है उनकी नजर रहती है। सबसे पहले उवैस साहब आपसे आपके पास आना चाहूंगा। एज ए युवा आप कैसे देखते हैं इस चीज को? हमारी कई सारी जनरेशन, कई सारी डेकेड्स में अगर देखा जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से जितने भी एक्टिविटीज की गई, जितने भी चीजें की गई, उससे कहीं ना कहीं एक असर जो है जम्मू कश्मीर घाटी को पड़ा। चाहे हम ड्रग्स की बात करें, वेपन्स की बात करें, और अब नया एक्सपेरिमेंट जो है पीआईए बलून जो है वो पाए जा रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपकी बात सही है। हमने जो हमारे 90s से चला आ रहा है, पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा we saw the infiltration. After that, we saw how many we have 1.5 lakh have, of the people who died in this violence, and we have gotten nothing out of that. Now, the same leaders who were uh, raising the slogans of freedom, who were raising the slogans of uh, 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 they have been selling the Kashmiris the dream of slogan, Azadi and everything else. And now the same leaders are coming and sitting across the table with the people in Delhi. And, that means that 1.5 lakhs, lakh people we have lost have all vanished in vain. I mean, this is a really heartbreaking that we have been victims of violence for nothing. And now that we see that there are the things that are happening across the border. Now what we see, I'm a Kashmiri. I see young people who want peace now, who want to live in peace, but we are not being provided the conducive atmosphere for peace. I mean, what we should do is, what Pakistan should do is, we should right now there are the geopolitical turbulences across the world. What we should do is, we should actually provide the chance for the peace. I mean, for what our country should do, India should do. India should not look for the peace across. They should not. They are looking peace for everywhere. Like they are going to US. Our policy makers are looking towards the US, looking towards Pakistan, looking towards other countries for peace. But why do not we start from the Kashmir and speak to Kashmiri people and tell them that basically we should give peace a chance, and that's why it should start. The buck stops at our own government, who are looking everywhere else other than Kashmiris. I mean, let's give Kashmiris the platform, and let's tell them, come to the platform and ask what do you want, and how can we make the conducive atmosphere for peace. वैसा ये भी आपने कहा कि कश्मीरी के साथ बात करना है, कश्मीरी अमन चाहते हैं। उसकी तस्वीरें हमें देखने को मिली, पहलगाम अटैक के बाद हमें उसकी तस्वीरें देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि पाकिस्तान क्यों अपनी नापाक हरकतों से अभी तक बाज नहीं आ रहा है? क्यों ड्रोन्स की वजह से यहाँ पे वेपन्स भेजे जा रहे हैं? क्यों ड्रग्स भेजे जा रहे हैं? और क्यों आप पीआईए बलून जो है वो यहाँ पे भेजे जा रहे हैं? The problem is, I'm not saying the problem is not Pakistan. Problem is Pakistan. It's a rogue state. But I mean, what can the government here do? The government here can only, we can keep our youth away from this. We can keep our youth. We can work in Kashmir. It's not, Pakistan will not change its way of working. And what has to be done is that we as people of Kashmir, the government in
India has to change their behavior and change the way they think and they look at it. I mean, that is the best way. I think is the easiest way. I think is, this that the platform is given to Kashmiris. Kashmiris are being spoken to, and their aspirations are being talked about. That's, I think that's the best way, but that's the best remedy where we can actually cultivate peace. तो फहीम साहब, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स पाना एलओसी एरियाज में, आईबी सेक्टर्स में ऐसे ऑब्जेक्टिव्स पाना, इससे क्या पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है? क्या अभी तक पाकिस्तान को जो करारा जवाब कश्मीर से मिला है, स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोगों से मिला है, क्या वो पाकिस्तान के लिए काफी नहीं? आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? क्यों वो अभी तक अपनी नापाक हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है? क्यों ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, क्यों ऐसे ड्रोन्स, ऐसे वेपन्स, ड्रग्स यहाँ पे भेजे जा रहे हैं? ऐसा क्यों? देखिए, पहले यहाँ पे वैसा साहब ने कहा कि 90s से यहाँ पे ऐसा होता आ रहा है, मगर हर बार कश्मीरी नौजवान से क्यों नहीं पूछा जाता कि आप क्या चाहते हो? हर बार अगर कश्मीरी नौजवान अपने देश के साथ खड़ा है, कश्मीरी नौजवान को ही क्यों पूछा जाता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो हमारे देश के जो भी यहाँ के देखने वाले हैं, जो भी सिक्योरिटी एजेंसियाज है, वो क्यों नहीं देखती है कश्मीरी नौजवान को? अगर कश्मीरी नौजवान पाकिस्तान के खिलाफ है, अपने देश के साथ खड़ा है, आजकल या जो 90s में पाकिस्तान के साथ खड़े थे, आज वो हमारे देश के साथ कैसे खड़े हैं? आज वो हमारे देश के दुलारे कैसे हैं? उनको क्यों नहीं कहा जाता है कि आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया? तब वो पाकिस्तान के एजेंट्स थे, आज वो कैसे देश के साथ खड़े हैं? आज उनको कैसे क्लियर सर्टिफिकेट मिलती है कि वो यहाँ के हमारे अपने, उनको आज फुल प्रोटोकॉल, डबल प्रोटोकॉल कैसे दिए जा रहे हैं कि जिन्होंने यहाँ के नौजवानों को कत्ल करवाया, जिन्होंने यहाँ के नौजवानों के खून के साथ सियासत खेली, जिन्होंने अब उनको आज लगा कि आज कोई यहाँ पे कोई उसका स्कोप नहीं है, आज वो हमारे देश के साथ खड़े। तब भी जो नौजवान देश के साथ खड़े हैं उनको न पूछा जाता है आप क्या चाहते हो? जो देश के लिए यहाँ पे काम किया जाता है, जो पहलगाम अटैक के बाद आपने देखा कि लोग कैसे निकले, कैसे यहाँ के नौजवान निकले कि उस अटैक के खिलाफ निकले, तो कश्मीरियों को क्यों हर बार टारगेट किया जाए? पाकिस्तान क्या कर रहा है? हमारी देश की सिक्योरिटी एजेंसियां देख रही है, बहुत अच्छे से देख रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत अच्छे से देख रहा है, मगर जो ये कर रहे हैं, जो ये करवा रहे हैं, उनको जिन्होंने 90s से यहाँ पे नौजवानों के साथ खेला, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है तब आपने क्या किया? आज आप मेन स्ट्रीम में कैसे हो? आज आपके लिए, तब आप बोल रहे थे कि हम क्या नारे तब दे रहे थे कि यहाँ के नौजवानों को भड़का रहे थे, कितने नौजवानों को उन्होंने मरवाया, कितने नौजवानों को उन्होंने यहाँ के मकबरा में सुलाया, मगर आज वो प्रोटोकॉल का एंजॉय कर रहे हैं। आज वो अपने क्या मैं कहूं, जिन्होंने यहाँ पे, आज देखिए बहुत सारे नौजवान कश्मीरी जेलों में बंद है, क्या उनकी बात, जिन्होंने उनको जेलों में बंद करवाया, जिन्होंने उनके नाम पे पैसे खाए, वो आज अंडर प्रोटोकॉल है, वो आज अंडर सिक्योरिटी है, वो आज MLAs है, तो उनसे क्यों नहीं आप पूछते हैं? तो फहीम साहब, आपका ये कहना है कि जो 1990 के दशक से लेकर 2026 तक जिन्होंने यहाँ पे लोगों का इस्तेमाल किया, यंग युवाओं का इस्तेमाल किया गया है, वो या उन पे अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि वो अभी देश के साथ खड़े हैं, कल को वो कार्ड चेंज करेंगे? उन पे अभी भी कोई भरोसा नहीं। जब वो तब पाकिस्तान के साथ खड़े थे, आज वो हमारे देश के साथ कैसे खड़े? अगर हम तब भी बोल रहे थे कि हमारा देश हिंदुस्तान है, हम तब भी हिंदुस्तान के साथ खड़े थे, तब हमें बोला जाता था कि ये यहाँ के, ये देश के गद्दार है, ये कश्मीर के गद्दार है, कश्मीर के ये है, तब हम पे क्या क्या टैक्स दिए जाते थे। आज जब वो मेन स्ट्रीम है, आज वो देश के दुलारे कैसे बन गए? आज वो भारत माता की जय कैसे बोल रहे हैं? आज वो हिंदुस्तान जिंदाबाद कैसे बोल रहे हैं? वैसा यहाँ पे फहीम साहब ने एक अच्छी बात बोली कि डुअल फेस्ड है, डुअल पॉलिसी जो है कश्मीर घाटी में चल रही है 1990 से लेकर 2026 तक। डुअल पॉलिसी जो लीडर्स है, जितने भी है, हमने देखा कि 2019 के बाद ऐसे जो सेपरेटिज्म लीडर्स है, जिनके पीछे यहाँ के लोगों ने जो है पत्थरबाजियां की, या जिनके कहने पे यहाँ पे लोगों ने अपना करवाई गई, यहाँ के नौजवान को भड़काया गया, जिन्होंने भी जो टेरर फंडिंग कर रहे थे, आज उनके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस है, वो आज देश के साथ खड़े हैं, और जिस नौजवान को 500 रुपए दिया गया वो जेल में है। Ashraf Saab, as Fahim Saab already said, he explained deep rot. वैसा मेरा क्वेश्चन है, पूरा सुन लीजिए पहले।
Yes, yes, I'm listening to you. वैसा मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये सवाल है आपसे कि जो डुअल पॉलिसी मेकर्स है उन पे जो शिकंजा कसा गया 2019 के बाद, चाहे हम दख्तरानी मिल्लत की अगर बात करें, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एन की बात करें, गौफ की बात करें, JKLF की बात करें, या हम बाकी जितने भी संगठन थे, अलगाववादी नेताओं के संगठन थे, चाहे जमात इस्लामी की अगर उन पे शिकंजा कसा गया, उनको NIA की चार्जशीट उन पे लगाई गई, अभी सब जेलों के पीछे उनको धकेला गया। अभी ऐसे कौन से ब्लैक शिप्स है जो बिहाइंड द कर्टन्स अभी भी काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज भी पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे अपनी जड़ें मजबूत करने की जो उनकी मदद कर रहे हैं? चाहे OGWs की आप देख लीजिए, OGWs भी शिकंजा कसा गया। See, I'll tell you, you are exactly saying the same thing as Fahim Saab said before. Like, I'll tell you, the problem is not who sells what dream to people. The problem is the alienation among your own people. That is drifting people away from you, away from your country, from their own country. Now, what is the solution to it? The solution is that we have to look into the problem of alienation. Why is this alienation happening among the youth? Why are youth turning their faces against you? आज कोई भी आदमी खड़ा होके कुछ भी बोल सकता है, बट आपके लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, उस मानसिकता के साथ जुड़ जाते हैं। आपको उनको रोकना चाहिए। उनको आप कैसे रोकोगे? उनको आप प्लेटफॉर्म दीजिए, उनको आप बात कहने का मौका दीजिए, उनसे आप एंगेज कीजिए, टॉक्स कीजिए। there are states like Nagaland, there are states like Manipur, जहाँ पे across the table अमित शाह साहब बात करते हैं पार्लियामेंट में, उनके साथ जाके अजीत डोवाल साहब बात करते हैं। हमारे कश्मीरियों के साथ बात क्यों नहीं करते? कब करेंगे बात? I mean, are you telling me that we are going to lose more time in this? I mean, as soon as this government, thinks that it's possible, they should come and speak to Kashmiri people, Kashmiri youth mostly, sit across the table. अगर इन्हीं लोगों के साथ आप नागालैंड में बात कर सकते, there were the elements of militants in नागालैंड, आपने वहां पे बात की। कश्मीर में भी आके बात कीजिए, कश्मीर में भी बहुत कुछ चेंज होगा, बात करने से बहुत चीजें सॉल्व होती है। That's what I say. And then we should give peace a chance. Pakistan should give peace a chance, but we should not always look towards Pakistan. आप मुझे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं पाकिस्तान क्या कर रहा है? मतलब मुझे कैसे पता है? मैं इस देश में रहता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। I go to Delhi. I don't go to Islamabad. I go with my problems that I have. I go to Delhi to address my problems. I don't have to go to Islamabad. I don't look towards Islamabad. I'm staying here. You tell me what is happening in this country and how will we solve the problems of Kashmir, problems of Kashmiri youth? How will we solve the alienation? We are going to वैसा प्रॉब्लम तो पाकिस्तान है ना, वैसा वो बात सही है। आप दिल्ली जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान प्रॉब्लम है ना। एक सेकंड, आप ये बात नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम? लास्ट टाइम नासिर साहब, आप हमेशा हमें प्रोग्राम पे बुलाते हैं, थैंक यू फॉर दैट। बट जब पहला क्वेश्चन आपका ये होता है, आपको टेररिज्म के बारे में क्या बोलना है? मेरा क्या बोलना है? हम कंडम करते हैं। हम डू वी कंडोन टेररिज्म? लास्ट टाइम भी आपने मुझसे यही सवाल पूछा, व्हाट एज ए कश्मीरी व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टेररिज्म? भाई वो मेरे हाथ में नहीं है ना, मैंने नहीं किया। वी आर नॉट भाई, आई सेड कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? व्हाई दे ऑलवेज चूज डोमिनेट कश्मीर? व्हाई? मैं इंडिया में, आई लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, हमें कहाँ पता होगी पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? दे विल नॉट चेंज देयर वेज, वी हैव टू चेंज आवर वेज, वी हैव टू एंगेज विद पीपल। हमें लोगों के साथ मिल बांट के बात करनी चाहिए, तसल्ली बख्श बात करनी चाहिए कि हर किसी बात का हम सॉल्यूशन निकालें। और हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो डिविजिव एलिमेंट्स है हमारी सोसाइटी में भी या पूरे देश में, उनको हम वो सीधे ट्रेचरस एलिमेंट्स हैं कुछ हमारे देश में, हमारे जो बयानबाजी करते हैं, जो डिस्कॉर्ड फैलाते हैं सोसाइटीज में, जो डिवाइड करते हैं सोसाइटीज में, ऐसा मुझे लगता है होम should take the notes of it and he should clamp down on any element, any association, any organization that that creates a discord among societies and that divides societies. पाकिस्तान का एक ही यहाँ पे साथी है, पाकिस्तान का एक ही यहाँ पे हमरा है, वही जो सोसाइटी को डिवाइड करे। और पाकिस्तान को कोई चीज हेल्प नहीं करती है, पाकिस्तान को वही हेल्प करते हैं जो लोग यहाँ पे डिवीजन फैलाते हैं सोसाइटीज में। Then our government should look towards that. They should start and think about it, and they should crack down upon anybody who sows the seeds of discord among the society. तो साहब आपके पास आना चाहूंगा। वैसा आपका कहना है कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं, वही लोग जो है पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा
कि कहीं से भी कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने आज तक पाकिस्तान की मदद की, या चाहे वो बिहाइंड द कर्टन्स हो या चाहे ऑन द ग्राउंड फेस टू फेस जो पाकिस्तान की मदद, उनको जेलों के पीछे धकेला गया है। लेकिन आज भी अगर देखा जाएगा, स्पेशली अगर हम टेररिज्म की अगर बात करेंगे, टेररिज्म का ग्रैब जो है जम्मू कश्मीर घाटी में वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट है जो है वो है बिल्कुल 0% पे पहुंच चुकी है। लेकिन फॉरेन टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट जो जम्मू कश्मीर घाटी में है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसका ग्रैब जो है लोकल टेररिस्ट से ज्यादा है। उनको कौन मदद कर रहा है यहाँ पे, कैसे वो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं, ये बात तो कश्मीर से है ना। विदाउट लोकल लॉजिकल सपोर्ट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति, कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। उसको सारी रेकनी पता है। चाहे पहलगाम अटैक की बात कर लीजिए, पहलगाम अटैक भी तब हुआ जब उनको लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला। अभी तक यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को अभी तक ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री। दे ओनली वांट टू हाउ टू टेरराइज अ कंट्री। कैसे दूसरी कंट्री को तबाह किया जाएगा, कैसे उस डेवलपमेंट स्टेट को तबाह किया जाए। आप पाकिस्तान कश्मीर का हाल देख लीजिए भैया, कश्मीर घाटी का हाल देखिए। कश्मीर घाटी ऊंचाइयों को छू रहा है, कश्मीर घाटी में 5G नेटवर्क आपका चल रहा है, लेकिन वही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 4G तक आपको महरूम किया गया है। अभी तक यहाँ के लोगों के लिए क्या, डाउनटाउन में हमने देखा कि लगातार फ्राइडे हो या संडे हो, वहां पे पत्थरबाजी होती थी। किसके कहने पे होती थी वो सब लोगों को पता है। तो आखिर ऐसा क्यों हमेशा जम्मू कश्मीर घाटी को ही टारगेट किया जाता है? देखिए, जो कश्मीर का दुश्मन है, जो पूरे देश का दुश्मन है, उसको तो ट्राई कर, यहाँ की पुलिस को उनको उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। क्यों नहीं उनको? देखिए, यहाँ पे एक जमाना था कि हम सड़क पे नहीं चल सकते थे। आज वो जमाना है कि हम रात के 11 बजे भी 12 बजे भी घर आते हैं। एक जमाने में हम 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद आपको, मगर आज ये है कि हम 11 बजे बाद जब चाहे निकले, जब चाहे घर आए। मगर जो देश का दुश्मन है वो जो कोशिश कर रहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर की जो शांति यहाँ पे है, जो अमन यहाँ पे इस टाइम है, इसको खराब करना। मगर यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत अच्छे से काम करती है। आपने देखा कि जब पहलगाम अटैक हुआ तब भी बहुत सारे, मगर ये देखना है हमारे देश को कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन ये कर रहा है। अभी भी कुछ ब्लैक शिप्स है कि जो ये चाहते हैं कि कश्मीर बर्बाद हो, जम्मू कश्मीर का युवा बर्बाद हो। जो युवा आज देश के साथ खड़ा है, जो तरक्की पे चाहता है, जो युवा, जो बेरोजगार नौजवान मैं कहता हूं, वो आज अपने देश के साथ खड़े कि कहते हैं नहीं, हमें नो रोजगार मिलेगा। आपने रिसेंटली इलेक्शन में देखा होगा जब झूठे वादे हमारे नौजवानों के साथ किए गए कि हम आपको जॉब देंगे। कितने नौजवान, कितने बेरोजगार नौजवान वोट डालने निकले जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, मगर एंड पे उनके साथ भी यही धोखा हुआ है। यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के गृह मंत्री को ये देखना होगा कि ये कौन कर रहा है, ये कौन करवा रहा है। यहाँ के, जैसे ओवैस साहब देखे कि यहाँ के नौजवानों को ऑन बोर्ड लेना। हर किसी जगह अगर नौजवानों के साथ बात होती है, कश्मीर में जो नौजवान काम करना चाहता है, जो काम करता है ग्राउंड जीरो पर, उससे बात क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां से वो बात करे, जहां पे वो अपने कश्मीर की बात करे, जम्मू कश्मीर की बात करे कि जिन्होंने आज तक कश्मीर को यूज किया उन्हीं को हर बार मौका दिया जा रहा है। जो नया युवा है उसको कहीं पे मौका नहीं दिया जा रहा कि वो अपने देश के साथ खड़ा हो। वो अपने देश के साथ जो खड़ा है, अपने देश के हित में बात कर रहा है, आज उस युवा को पीछे धकेला जा रहा है, उनको आगे किया जा रहा है जिन्होंने देश के खिलाफ भी काम किया है। जो ब्लैक शिप्स यहाँ पे है, अभी भी यहाँ की सिक्योरिटी है, जो हमको भी एज अ लोकली हमको भी देखना है कि कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे कुछ हो रहा है कि हमें यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हाथ मिला के काम करना चाहिए अपने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। अपने जम्मू कश्मीर पे जो हमारे जम्मू कश्मीर को हर बार कश्मीरी को बुरी नजर से दिखा जाता है, चाहे हम दिल्ली जाए, चाहे हम कहीं जाए, बोलते हैं ये कश्मीर कश्मीरी है। ये टैग हमें खुद हटाना है कि हम कश्मीरी अपने देश के साथ जब खड़े हैं, हमको क्यों कहा जाता है दूर से कश्मीरी है, ये कश्मीरी नंबर की गाड़ी अगर हाईवे पे चलती है या दिल्ली जाती है कहीं, इसको साइड में किया जाता है। वो हम अगर हम इतना काम करके भी आज अपने देश के साथ खड़े नहीं है, हमें अपने देश के लोग एक्सेप्ट नहीं करे, कह रहे हैं एज अ कश्मीरी है। मैं कह रहा हूं एज अ कश्मीरी क्यों हर बार टारगेट हो रहा। अगर कश्मीरी पाकिस्तान के खिलाफ है, कश्मीरी अपने देश के साथ खड़ा है, कश्मीरी वही है जो आप देख रहे हो अमन चैन से रह रहे हैं, मगर हर बारी क्यों कश्मीरी को ही टारगेट किया जा रहा है? कश्मीरी को वो आजादी क्यों नहीं जो देश में जितने भी लोग जहां पे भी बात की जाती है, कश्मीरी यूथ को क्यों नहीं एक टेबल पे लाया जाता है? कश्मीरी यूथ को क्यों कहा जाता है अगर हम दिल्ली जेके नंबर की गाड़ी से जाए कि ये उग्रवादी है, साइड में इसको करिए? ये अभी भी वही जो यहाँ के वो देन जो है हमारी यहाँ की जो पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज है उनकी देन है।
जो भी उन्होंने आज तक किया, जो भी मिलिटेंट्स यहाँ, जो भी नौजवान यहाँ पे उन्होंने अपने फायदे के लिए उनको मरवाया, गोलियों की बुछाड़ से मरवाया, वो भी सभी उन्होंने ही किया। मगर कश्मीरियों का चलिए। नाम अगर खत्म किया, वो यहाँ की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने किया। यहाँ का नौजवान अपने देश के साथ खड़ा है। हम ये चाहते हैं कि कश्मीरियों के साथ बात हो, कश्मीरियों को एक प्लेटफॉर्म पे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को लाया जाए कि हर बारी यहाँ पे पॉलिटिक्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए रिसेंटली आपने जम्मू में देखा होगा, चलिए जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए उनको भी, क्यों, अगर कश्मीर को भी है उनको भी दीजिए। और इस मुद्दे पे बात होगी, आगे भी और कई सारे मुद्दे हैं, उन पे भी बातचीत होगी, तब भी आपको लाएगा, आपका पक्ष भी रखा जाएगा और आपकी बात जो है गवर्नमेंट तक भी पहुंचाई जाएगी। जो भी आपके विचार है उस पर भी आगे और बात होगी। आप देखते रहिए इंडिया लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर का। दीजिए मुझे इजाजत मेरे मेहमानों के साथ। आदाब।